कोलंबिया के जवानों ने, जिन्होंने दर्शन में बहुत सारे लोगों को नरक में तड़पते हुए देखा, वही सारे जवान प्रार्थना में बैठे हुए थे। वही सभी 7 जवान थे जिनको परमेश्वर ने नरक का दर्शन दिखाया, और उन 7 जवानों ने अपना अपना अनुभव और गवाहियों को बताया, जिसके कारण उनकी गवाहियाँ बहुत बड़ी थी। और इसलिए हमने 2 लोगों की गवाहियों को पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। और अब यह जो वीडियो है यह उसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमने बाकी बचे लोगों की गवाहियों को ऐड किया है। यह तीसरी गवाही सेंड्रा की है, जो उन 7 जानों में से एक था। वो बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके हाथों को पकड़ा हुआ था, जब उस अंधकार से भरी हुई सुरंग से पृथ्वी के गहराइयों में जाने लगे, तब उन्होंने देखा कि उस स्थान में बहुत सारे दरवाजे थे, जिनमें से एक दरवाजा उनके लिए खुल गया। और जब उन्होंने उस दरवाजे से प्रवेश किया, तब उन्होंने हजारों दीवारों को देखा, जिनमें लोगों के सिर को हुक से लटकाया गया था और उनके दोनों हाथ दीवार की हुक से बंधा हुआ था। उस आग के झील में कई करोड़ लोग जल रहे थे। एक आग की बड़ी ज्वाला धीरे धीरे नीचे आ रही थी, और उस ज्वाला में एक मनुष्य दिखाई दिया। वह व्यक्ति एक याजक का वस्त्र पहना हुआ था, जो बहुत ही गंदा था। कीड़े उसके शरीर के अंदर बाहर जा रहे थे, जो देखने में बहुत घिनौना था। उसका शरीर आग में जलकर कोयले के समान हो गया था। उसकी आंखें बाहर निकल गई थी, और उसका मांस उसके शरीर से गलकर नीचे गिरता था। उसने प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहा, मेरे प्रभु, मुझे सिर्फ एक क्षण यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मेरे ऊपर दया करिए। तब प्रभु ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम एंड्रू है मेरे प्रभु। तब प्रभु ने कहा, तुम कितने दिन से यहाँ पर हो? उसने कहा, बहुत लंबे समय से मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने बताया, यह जो व्यक्ति है यह कैथोलिक चर्च का एक मेंबर था, जो खजांची भी था, जो दान एकत्र करता था ताकि लोगों को जो गरीब हैं उनको बांटा जा सके। उस दान में से वह चोरी करता था, जिसके कारण वह इस नरक में पाया गया था। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुमने सुसमाचार सुना था? उसने कहा, हाँ मेरे प्रभु, एक मसीही महिला हमारे चर्च में एक बार आई थी और उसने सुसमाचार सुनाया था, परंतु मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। उन जवानों ने बताया कि उसके नाक और कान से केंचुआ अंदर जाता और फिर बाहर निकलता था। वह उन्हें हाथ से खींचकर बाहर निकालना चाहता तो था, पर वह नहीं कर सकता था। वह पीड़ा के कारण जोर जोर से चिल्लाता रहा और प्रभु यीशु मसीह से दया की भीख मांग रहा था। कई शैतानी दूत उसके सिर को भाले से छेद रहे थे। ये शैतानी दूत किसी खिलौने के समान थे, जो करीब 3 फीट के थे। उनके मुख में खून लगा हुआ था। वे बड़े बड़े दांत वाले थे। उनकी आंखें खून के समान लाल थे। उन्होंने ऐसे शैतानी दूतों को लोगों को पीड़ा पहुंचाते हुए देखा। ये सभी पीड़ा देने वाली आत्माएं थी। इसके बाद उन्होंने एक कंकाल को देखा, जो अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ा रहा था। ये एक स्त्री थी, जो भयानक पीड़ा में पड़े हुए प्रभु यीशु मसीह को चिल्ला रही थी। उसने प्रभु से कहा, प्रभु जी, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। वह पूरी तरह से निर्वस्त्र थी और उसके शरीर में मिट्टी लगी थी। उसके शरीर में कीड़े अंदर जाते फिर बाहर निकलते थे। वह उन्हें निकालना चाहती थी, पर जैसे ही वह उन्हें पकड़ती थी, वह और भी अधिक संख्या में बढ़ जाते थे। वे कीड़ा उसके शरीर को खाते थे। वह स्त्री उस नरक में व्यभिचार करने के कारण थी। और एक सर्प, जिसका 6 से 8 इंच का लंबा कांटा था, वह सर्प उस स्त्री के टांगों के बीच से घुसकर उसके मुंह से निकलता था, और उस कांटे के दर्द के कारण वह स्त्री चिल्लाती थी। उस स्त्री ने प्रभु से विनती किया और कहा, प्रभु जी, मैं एड्स के कारण मर गई थी और 7 साल इस पीड़ा में हूँ। उस स्त्री ने बताया कि उसके अच्छा प्रेमी थे और उसने उन सभी से विचार किया था, जिसके कारण वह स्त्री उस नरक में तड़प रही थी। उस अनंत अग्नि में जवान, बूढ़े, सभी लोग उस पीड़ा में चिल्ला रहे थे। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने अपना दशमांश भेंट नहीं दिया। प्रभु ने इसके बारे में बताया कि वे लोग अधिक महत्व नहीं देते थे दशमांश और भेंट को, जबकि यह आज्ञा प्रभु के द्वारा दिया गया था हर एक विश्वासी को। जैसे बाइबल में इस बात को लिखा गया है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंट में। तुम पर भारी पाप पड़ी है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं की यहोवा यो कहता है। आगे उन्होंने बताया कि प्रभु ने उन्हें एक और व्यक्ति को बताया, जो अग्नि में तड़प रहा था। उसका नाम रेगलियो था। जब यह व्यक्ति कार में जा रहा था, तब एक व्यक्ति उसके पास में आकर उसे बाइबल देता है और उसे सुसमाचार सुनाता है, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब वो आगे की ओर आगे बढ़ रहा था, तभी उसको कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। और जब वो अपना आंखें को खोलता है, तब वो अपने आप को नरक में पाता है। उसे एक मौका दिया गया था ताकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करे, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वह नरक में तड़प रहा था।
प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें भी यह ऑफर दिया है ताकि हम भी अपने पापों से मन फिराएं और जब सुसमाचार सुने तो उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएं, क्योंकि इस मसीही मार्ग, सत्य और जीवन है और बिना कोई इसके द्वारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। आगे उन्होंने यह बताया कि जब वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गए जहाँ पर एक कुंड की तराई थी जो खौलता हुआ मिट्टी से भरा हुआ था। जब वे उसके नज़दीक गए तब उन्होंने एक स्त्री को देखा जिसके शरीर पर तपती हुई कुंड के अंदर उसको डाला जाता था और उसको बाहर निकाला जाता था। उसका नाम रुबेलो थी। उसका बाल खौलती मिट्टी से सना हुआ था। उसके शरीर का मांस गलकर नीचे गिरता था और उसका आंख में कीड़े निकलते थे और अंदर घुसते थे। जब इसने प्रभु यीशु मसीह को देखी तब वे पीड़ा में चिल्ला उठी और प्रभु से बोली, प्रभु जी, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मैं इस पीड़ा को और सहन नहीं कर सकती हूँ। उस स्त्री के हाथ में एक परफ्यूम की बोतल थी, परंतु जब वह उसे अपने शरीर पर छिड़कती थी तब वह एसिड बन जाता था और उसके कारण उसके शरीर का मांस गल कर नीचे गिरता था। उन्होंने बताया कि यह स्त्री परफ्यूम और अपनी सुंदरता को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दिया था और इसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कोई भी स्थान नहीं दिया था। प्रभु ने उस स्त्री से कहा, रुबेला, अब बहुत देर हो गई है, अब तो कीड़ा तेरा बिछौना और केंचुआ तेरा ओढ़ना है। इसके बाद वे एक दूसरे दरवाजे के पास आए। वे दरवाजा अपने आप उनके लिए खुल गया और उस दरवाजे के अंदर में एक बड़ी गुफा थी जिसमें बहुत सारे लोग तड़प रहे थे जो करोड़ों की संख्या में थे और वे सारे के सारे लोग चैन से दीवार में बंधे हुए थे जो दीवार में लटके हुए उस भयानक आग में कूद रहे थे। तब प्रभु ने उनकी ओर देखकर कहा, देखो, यह नृत्य करने की मजदूरी है। वे उस संगीत के धुन में उस आग के ऊपर नीचे थिरकते थे। उनके हाथ चैन से बंधे हुए थे, शरीर आग में लटके हुए थे। उनके जूते में 6 इंच लंबे कीले लगे हुए थे। जब वे नीचे जाते तो वे कीले उनके पैरों पर घुसते थे और वे एक भी पल विश्राम नहीं कर सकते थे। और जब वे ऐसा करना भी चाहते थे तो उसी पल शैतान के दूत उन्हें भालों से मारकर घायल कर देते थे और उनसे कहते थे, उस शैतान की स्तुति करो क्योंकि तुम उसके राज्य में आए हो। तुम्हें कूद कूद कर उसकी स्तुति करना है, बिना रुके उसके लिए नाचो। उन जवानों ने बताया, उनमें से बहुत सारे लोग मसीही थे जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन वे नाइट क्लब भी जाते थे और शैतानी गानों पर भी नाचते थे और इसीलिए ये सारे के सारे लोग इस आग के झील में तड़प रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर संसार के अभिलाषा और बुरे कामों में फंस गए और इसलिए वे सारे लोग इस भयानक आग में तड़प रहे हैं। बाइबल बताती है, जैसे लिखा है, हे बेबिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आगे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस स्थान को छोड़ा तब उन्होंने दूसरा स्थान देखा जहाँ पर बहुत सारे पुल थे। वहाँ पर उन्होंने एक आत्मा को उस पुल पर चलते हुए देखा। यह नुकसान पहुँचाने वाली आत्मा थी जो भाले से उन आत्माओं को मारती थी जो नरक में तड़प रहे हैं और उनसे कहती थी, याद करो वह दिन जब तुम मसीह में होते हुए भी चर्च के बाहर घूमते थे और चर्च के अंदर नहीं घुसते थे। तुम प्रचार सुनना पसंद नहीं करते थे। तो उस दिन को याद करो जब तुम्हें प्रभु का वचन दिया गया और तुमने उसे नहीं पढ़ा, उसे फेंक दिया। और ऐसा कहकर वे दुष्ट आत्माएं उन्हें पीड़ा देती थी। एक और व्यक्ति को प्रभु ने उन्हें दिखाया जो प्रभु को पुकारता है और दया के लिए विनती करता है। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, लेकिन यह व्यक्ति संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार जीता था और वो दोहरा जीवन जीता था, एक चर्च के अंदर और दूसरा पाप में जीवन अपने घर में। वह सोचता था कि उसका पाप न तो चर्च के लोग जानते हैं और न उसके पास्टर, परंतु वह भूल गया था कि प्रभु की आंखें सभी प्राणियों की ओर लगा रहता है और उनसे कोई भी नहीं छुप सकता और न कोई उससे झूठ बोल सकता है, क्योंकि वचन बताता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रभु ने आज हमें भी यह ऑफर दिया है कि हम भी अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और उन्हें त्याग कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें हमारे पापों से बचा सकता है और अनंत जीवन में प्रवेश करा सकता है।